हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 हिंदी का प्री बोर्ड मॉडल पेपर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग अगर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चन को आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार करना चाहिए। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में और समझते हैं सारी चीज़ों को। जिन बच्चों का इसका PDF चाहिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। सारे के सारे PDF मैं वहाँ पर आपको दे दूँगा। और जो बच्चे 2024-2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, चाहे 2024 के पेपर हो या 2025 के, चाहे मैथ हो या हिंदी हो। ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बहुविकल्पीय। 20 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर का। कितना? 20 क्वेश्चन। गुनाहों के देवता उपन्यास के रचयिता हैं प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर। कौन होंगे? जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का, धर्मवीर भारती, सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है? अनंत आकाश के रचनाकार हैं, इसके राइटर कौन है, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। जल्दी से पढ़िए और बताइए आप लोग इसका क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, उसके बाद दिया जाए शंकर प्रसाद, यशपाल। तो सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया आप लोग का जयप्रकाश भारती, दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको, इसमें क्या है? दीपदान एकांकी के लेखक हैं कौन है? रामकुमार वर्मा, जयनंदर, या फिर विनोद, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर रामकुमार वर्मा इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? माथुरनाथ शुक्ल, उसके बाद में लल्लूलाल, सदल मिश्र, या फिर ईसा अल्लाह खां। तो सही आंसर की बात करेंगे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, लल्लूलाल। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है? जगनिक रचनाकार हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर परमाल रासो। ठीक है, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध। तो यहाँ पर जो दिया गया है आप लोग का पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन हैं? इसमें से आपसे पूछा गया है कौन शुक्ल युग के लेखक हैं। आप लोग ऑप्शन देखेंगे और बताएंगे। पहले कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, किशोरी लाल, उसके बाद में श्याम सुंदर दास। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, देखेंगे बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है? लहर किस युग की रचना है, मतलब ये किस युग में लिखा गया है ये पूछा जा रहा है। आप लोग बताएंगे कि इसके रचनाकार कौन है ये भी। तो देखेंगे यहाँ पर दिया गया है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसके बाद में प्रगतवादी युग, उसके बाद में लिखा गया है छायावाद युग। तो छायावाद युग का ये रचना है, लेकिन से इसके राइटर कौन है जल्दी से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसमें क्या कहा जा रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन। दीपदान किस विधा की रचना है? दीपदान जो लिखा गया है, ठीक है, जिसको भी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा, ठीक है, जिसके लेखक रामकुमार वर्मा जी थे, ठीक है, ये कौन सी विधा है आपसे ये पूछा जा रहा है। जीवनी है, ठीक है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है, या एकांकी है। तो यहाँ पर होगा एकांकी। चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है। एक प्रगतवादी कवि हैं कौन है, इसमें से आप लोग को पढ़कर बताना है। जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, महादेवी वर्मा, या फिर अज्ञे। जल्दी से पढ़िए और कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो जो दिया गया हम लोग का, सुमित्रानंद पंत जी तो दिए नहीं गए हैं,
तो यहाँ पर अज्ञे यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक, ठीक है, आपको दिया गया है, पंक्ति दिया गया है, ठीक है, इसको पढ़ना है, उसके बाद में बताना है ये कौन सा रस है। ठीक है, जल्दी से पढ़िए और बताइए आप लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पहले ऑप्शन में दिया गया है वीर रस, करुण रस, शांत रस, उसके बाद में लिखा गया है हास्य रस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हास्य रस होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। इसके बाद में एक पंक्ति और दी गई है नीचे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, इसको पढ़ना, उसके बाद में बताना इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपमा अलंकार। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, चरण कमल बंधु हर्राई, पंक्ति में अलंकार है, इसमें भी अलंकार आपको ढूंढना है, कौन सा होगा, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, रूपक अलंकार सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए दो क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनको, ठीक है, 14 और 15 नंबर, अभी और है, अच्छा 15 ही नहीं 20 होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, नी का या निर का या फिर नी का या फिर निर का। जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहाँ पर निर चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे एक शब्द लिखा गया वह किस सर्वनाम शब्द का रूप है, तो ये किसका हो जाएगा, देखेंगे आप लोग। यहाँ पर दिया गया है इस्न। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन लिखा गया है षष्ठ दर्शन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, तो इसका कौन सा द्विगु समास यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे एक शब्द लिखा गया है तमेम। ठीक है, इसकी विभक्त और वचन बताना है, तो इसका विभक्त कौन सा हो जाएगा और वचन जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो ये हो जाएगा, कहाँ पर देखिए, कहीं पर दिया गया है आप लोग एक वचन। ठीक है, एक वचन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, एक वचन यहाँ पर दिख रहा है, एक वचन तो मिल गया। ठीक है, अब इसकी विभक्त भी बतानी है, तो विभक्त ढूंढिए और बताइए जल्दी से। देखेंगे इसमें शायद कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये तो द्वितीय विभक्त होगी, लेकिन इसे द्वितीय विभक्त दिया गया है कहीं पर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया, हाँ चलो ठीक है, द्वितीय विभक्त हो जाएगा ये, और कौन सा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा, तो वह जो लिखा गया है। आगे एक वाक्य दिया गया है, ठीक है, 18 नंबर। इसमें क्या करना, निम्नलिखित वाक्यों को में सरल वाक्य कौन सा है, इसको आपको पढ़ना है और चेक करके बताना है कौन सा सरल वाक्य लिखा गया है। सबको पढ़िए एकदम ध्यान से, उसके बाद में आंसर करिए। सोहन खाना खाता है, उसके बाद में लिखा गया है बाजार जाओ और कुछ फल लाओ, उसके बाद में पढ़ो तो पास हो जाओगे, उसके बाद में अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश होगा। ठीक है, तो सरल की पूछ रहा, मतलब एकदम सिंपल कौन सा होना चाहिए, तो सबसे सिंपल इसमें पहला ऑप्शन दिख रहा, सोहन खाना खाता है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, पूरा एक बार चेक करके बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है दूर ये है। हाँ, एक वचन लिखा गया है ये, चलो ठीक है, इतना दिख रहा है बहुत है। इसमें लिखा गया है भाववाच्य में क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, कैसी होती है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो अकर्मक, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसको देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। ठीक है, रेखांकित इसमें किसी को कौन सा रेखांकित है, तेज है, शायद तेज था ये, हाँ इस पर। अब इसका मतलब बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में आपके वर्णात्मक प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, चेक करके बताएंगे आप लोग। क्या क्लियर दिख रहा है सब कुछ, कुछ कटा उटा तो नहीं ना, इधर थोड़ा सा कट रहा है ये, चलो ठीक है। इसमें क्या है, आपको गद्यांश दिए गए हैं। ठीक है, कितने, 2 गद्यांश दिए गए हैं। ठीक है, 2 में से किसी एक के 3 प्रश्न दिए गए होंगे, उनके उत्तर देने होंगे। ठीक है, कितने, 6 नंबर का ये होने वाला है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है, ये पहला गद्यांश है, इसको पढ़ना है। अब इसके नीचे 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंक जो आंसर है उसका व्याख्या करना है, उसके बाद में एक क्वेश्चन होगा उसका आंसर करना होगा, या फिर उसको नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हैं, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपके आ जाएंगे कौन से, पद्यांश। ठीक है,
पद्यांश में कितने 2 पद्यांश दिए होंगे, ठीक है, कितने 6 नंबर का होगा, लेकिन से उनमें से किसी एक का ही आंसर करना होगा। जैसे पहला पद्यांश देखेंगे, यहाँ पर दिया गया ये इतना, कहाँ, यहीं तक है, यहीं तक है। इसके बाद में 3 इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तो पढ़ना है और आंसर करना है। जिस तरह से आपके पेपर में होता है उसी तरह से आपके प्री बोर्ड पेपर में भी दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे इसको, ये अथवा वाला है तो ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला, और इसमें भी 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपके आएंगे संस्कृत के क्वेश्चन, ठीक है। संस्कृत में कितने 2 गद्यांश दिए होंगे, ठीक है, ठीक है। इनका क्या करना होगा, संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना होगा, अनुवाद करना होगा, ठीक है। कितने 4 नंबर का, संदर्भ के लिए 1 नंबर, अनुवाद के लिए कितने 3 नंबर, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 4 नंबर। ये भी अथवा में रहेगा, तो पहला वाला यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, दूसरा वाला इसके नीचे दिया गया होगा अथवा करके, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही करना होगा, दोनों मत करिएगा आप लोग। इसी प्रकार से आपके पद्यांश में किसी एक पद्यांश का, ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। कितने 4 नंबर का, संदर्भ के लिए 1 नंबर, 3 नंबर हिंदी के अनुवाद के लिए। यहाँ पर पहला दिया गया, दूसरा दिया गया, 2 में से किसी एक का ही करना है। सर्वे भवन्तु सुखनामा दिया गया है, आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान दोनों हैं। इसके बाद में आपके आ गए खंडकाव्य। खंडकाव्य 3 नंबर का होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, जो आपके, ठीक है, संबंधित है, ठीक है, जो आपसे संबंधित है उसको क्या करना होगा, उसका सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो कुछ भी होगा। खंडकाव्य खत्म कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। इसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपके तीनों जो दिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है, 3 याद कर लेंगे। एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम सब कुछ इसी में ख़त्म हो जाने वाले हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तीनों में से किसी का आप लोग लिख सकते हैं। आगे इसी तरह से क्या है, आपके कवि के दिए गए हैं, ठीक है। कवि क्या क्या करना है, एक जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, उनके किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है, ठीक है। 3 नंबर का जीवन परिचय, 1 नंबर का क्या है, उनका रचना है। राम नरेश त्रिपाठी, तुलसीदास, उसके बाद में श्याम नारायण पांडे, ठीक है। इनको और इनको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनका नहीं याद करेंगे तब भी चल सकता है। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। मतलब क्या करना, आपको एक श्लोक लिखना है, ठीक है। संस्कृत जो है आपके, ठीक है, लेकिन से कंडीशन इसमें दिया गया है कि जो ऊपर 2 आपके श्लोक दिए गए उनको छोड़ करके ही लिखना है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन में प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है। इसमें भी आप लोग को 2 ऑप्शन में दिया गया, चाहे प्रार्थना पत्र लिख लीजिए या आमंत्रण हेतु पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। कितने 4 नंबर का ये होने वाला है, ओके। इसके बाद में संस्कृत के, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। संस्कृत के किन्हीं 2 प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों में से किसी 2 का आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा है। इसके बाद में आपका आएगा लास्ट क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर क्या करना है, निबंध लिखना, कितने 7 नंबर का ये होने वाला है, ठीक है। विज्ञान, वरदान या अवसराप, पर्यावरण प्रदूषण, देश प्रेम या फिर विज्ञान, अवसराप या वरदान, दोनों एक हो गया। चलो ठीक है, जाने दो। तो इसमें से भी आप लोग पर्यावरण इंपॉर्टेंट है, मतलब सब इंपॉर्टेंट है, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में आएगा तो बहुत कुछ लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन से आप लोग याद नहीं करेंगे, पढ़े रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन से हेडिंग बाय हेडिंग सारी चीज़ें लिखिएगा, निबंध वगैरह। तो ये था आपका प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर। आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको देखा होगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार होंगे, अगर जो नहीं तैयार है तो इंपॉर्टेंट है, सबके सब क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो एकदम बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। बाकी जिसको इसका PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपकी डेली क्लासेस 7 बजे होती हैं, तो 7 बजे जरूर से जरूर ज्वाइन होते रहो, ओके। बाय बाय प्यारे बच्चों।